शंकर जी की बारात को देख करके सभी बालक घबरा गए थे और अपने घर पर आकर अपने माता पिता से कह रहे थे कि पार्वती जी की शादी को वही देख पाएगा जो इस बारात को देख करके जिंदा रह पाएगा, क्योंकि यह बारात नहीं, यमराज की सेना है। लेकिन बच्चों को परेशान देखकर उनके माँ बाप समझाते हैं कि समझ महेश समाज सब जननी जनक समझाएं और बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरनाएं, कि तुम सब निडर हो जाओ। शंकर जी के सभी गुणों को समझ करके, शंकर जी के आंतरिक गुणों को पहचान करके जो समझदार व्यक्ति थे वे बालकों को समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें जितने खतरनाक दिख रहे हैं दूल्हा उतना खतरनाक है नहीं। बाल बुझाए विविध निडर हो डरना है, किसी प्रकार का कोई डर की कोई बात है नहीं। ले अगवान बारात ही आए और दिए सब ही जनवास सुहाए। तो अगवानी के लिए नगरवासी जो गए थे वे सभी बारात का स्वागत करके नगर के अंदर ले आए। ले अगवान बारात ही आए, पूरी बारात को लेकर के अंदर आ गए और दिए सब ही जनवास सुहाए, और सबको सुंदर सुंदर जनवासे दिए, रहने के लिए एक एक मकान दिए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। और मैना ने शुभकारी आरती को तैयार किया। मैना शुभ आरती समारी और संग सुमंगल गावही नारी, और मैना का संग देने के लिए साथ की जो स्त्रियां थीं संग सुमंगल गावही नारी, जितनी नारियां थीं जितनी औरतें थीं वे सभी पार्वती जी का संग देती हुई मंगल गीत गा रही हैं। मंगल गीत गाने का मतलब जबरदस्ती गाना नहीं है। आज के समय तो जबरदस्ती गाने पड़ा थे, अब वो भी गावे तो नहीं है, स्पीकर लगा दो बड़े बड़े। लेकिन बात समय पे जब इतनी खुशी हुए, खुशी को माहौल यदि है तो गाना निकलना चाहिए अंदर से, तो कोई मतलब है। तो यहां तो निकल रहा उनके अंदर से। मैना की जो सहेलियां हैं साथ में पार्वती जी की माँ की, तो मैना का संग देते हुए वह सभी मंगल गीत गा रही हैं। मंगल गीत गाने का मतलब है कि माहौल में चारों तरफ मंगलता फैल जाए, भी तरंगायत हो जाएं। कुछ व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत दुखी भी है, काऊ के संगे दुर्घटना भी हुई है, तो वो व्यक्ति भी बेतरंगन से सुखी हो जाए, इसलिए मंगल गीत गाया जाता शुभ समय पे। और निकला था जो व्यक्ति वाकई में नॉर्मल है, कोई घटना से दुखी नहीं है, तो ऐसे समय में बाकी हृदय से तो गीत अपने आप निकले ही, तो वे व्यक्ति भी सुखी हो जाए जो व्यक्ति दुखी हैं। कंचन थार सोहे बर पानी और परीक्षण चली हरही हरसानी। कंचन थार सोहे बर पानी, मैना अपने हाथों में सोने का थाल लिए हुए हैं। कंचन थार सोहे वर पानी, श्रेष्ठ हाथों, वर माने श्रेष्ठ, पानी माने हाथों में, श्रेष्ठ हाथों में सोने का हाल लिए हुए हैं और परीक्षण करने के लिए परीक्षण चली हरही हरसानी, मन में हृदय में बड़ी प्रसन्न होकर के दूल्हे का परीक्षण स्वागत यानी आरती उतारने के लिए जा रही हैं। लेकिन जैसे पहुंची दूल्हा के पास तो दुर्घटना तो घटनी ही थी। तो बिकट वेश रुद्र ही जब देखा अविलन और भय भयो शेखाओ। कहीं तो खुशी खुशी थी दूल्हा की आरती करे, तो लेकिन बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब शंकर जी का भयंकर रूप देखा तो अवलन और भय भयो शेखा, तो सभी स्त्रियों के लिए, जितनी स्त्रियां मैना के साथ गई थी, सभी स्त्रियों के लिए हृदय में बड़ा भयंकर दुख हुआ। अवलन और भय डर, जैसे बालक डराने थे ऐसी स्त्रियां भी डरानी शंकर जी का रूप देखते हैं। भाग भवन पैठी अति त्रासा और गए महेश जहां जनवासा। तो जैसे स्त्रियां परीक्षण के लिए आरती के लिए गई थी, स्वागत के लिए गई थी, उनके टीका के लिए गई थी, तो जैसे सभी स्त्रियों ने शंकर जी का भयंकर रूप देखा तो डरा करके सभी अपने अपने घरों को वापस आ गई। भाग भवन बैठी अति त्रासा, बड़े डर के मारे घबरा करके, शंकर जी का रूप देख करके घबरा करके अपने अपने घर को सभी आ गई, अपने अपने घर में वापस हो गई और शंकर जी अकेले खड़े रह गए। तो सब औरतें वापस आ गई डर के, तो शंकर जी क्या करते फिर अकेले। तो शंकर जी गए महेश जहां जनवासा, जहां बारात रुकी थी वहां शंकर जी वापस पहुंच गए। समझ गए वे
कि अब अकेला खड़ा रहना ठीक नहीं है। मैं ना हृदय भयो दुख भारी और लीनी बोल गिरीश कुमारी। मैं ना को हृदय तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा यह देख करके, पार्वती के दूल्हे को इस प्रकार देख करके, भयंकर रूप देख करके। मैं ना हृदय भयो दुख भारी, हृदय बहुत दुखी हुई मैं ना। और लीनी बोल गिरीश कुमारी। गिरीश कुमारी यानी कि पार्वती, जो गिरीश की पुत्री, हिमांचल की पुत्री, यानी पार्वती जी को बुला लिया। उन्होंने सोची कि चलो पार्वती जी को बताया, पार्वती जी नहीं देखो नहीं हमें दूल्हा, हमने जो दूल्हा देख के हमारा दिमाग खराब हो चुका है, तो पार्वती जी जो शादी होने बात मालूम होना चाहिए नहीं वहां को दूल्हा कैसा है। तो लीनी बोल गिरीश कुमारी, अपनी पुत्री पार्वती जी को बुलाया। कष्ट तो है क्या हृदय में। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे वारी। पार्वती जी को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया, अधिक स्नेह, बड़े प्रेम के साथ। श्याम सरोज नयन भरे वारी, और श्याम सरोज काले नेत्रों में, नयन भरे बारी, नेत्र, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बारी माने पानी आ गया, किनके, मां पार्वती की मां के। श्याम सरोज नयन भरे बारी, और आंखों में आंसू भर करके वे कहती हैं कि जय विदित मही रूप अस दीना, तेहि जल बर बायोर कस कीना। अब पार्वती की मां विधाता को कोसती हुई कहती हैं कि जय विधि, जिस विधाता ने, जिस ब्रह्मा ने तुम्हें रूप अस दीना, इतना सुंदर रूप दिया है, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, उसी विधाता ने ते जड़ मूर्ख, उस मूर्ख विधाता ने ते ही जड़ बर बाय और कस कीना, तुम्हारे लिए ऐसा पागल दूल्हा रचा है। ते ही जड़, उस मूर्ख ब्रह्मा ने। सब देखो, जब व्यक्ति दुखी होए तो कैसे भी सब निकल सकत, तो ब्रह्मा के लिए जड़ बोल रही है, कहा लड़की वाली बात है, लड़की से प्रेम है और ऐसा दूल्हा, यदि ब्रह्मा ने रचो है तो फिर ब्रह्मा की गलती है, कहा हमें तो गलती दिख रही नहीं कि हमारी लड़की के लाने ऐसा दूल्हा। तो क्या करेंगे, ते जड़ बर बायुर कस कीना, उस मूर्ख विधाता ने मेरी लड़की के लिए ऐसा पागल बाउर यानी पागल दूल्हा लिखा है भाग में। व्यक्ति को जब अधिक मोह हो जाए तो ऐसे ही है। और यहाँ पे पार्वती जी के जो शब्द हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, कारण दुख में, कष्ट में है। पार्वती जी को जहाँ समय पर पुत्री से मोह है, पुत्री के मोह के कारण ऐसे शब्द निकल रहे हैं, इसलिए शंकर जी से करेंगे पागल दूल्हा। कहा तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जो दुखी हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अति कामी अति क्रोधी अति दीन दुखारी, तिनको बिलग न मानिए बोले न बेचारी। अति कामी, कामी व्यक्ति को कुछ दिक्कत थोड़ी है। अति क्रोधी, क्रोध में भी कुछ नहीं दिक्कत, कोई समझते नहीं है कागो में। अति कामी अति क्रोधी अति दीन दुखारी, और जो बहुत दुख में है। अति कामी अति क्रोधी अति दीन दुखारी, तिनको बिलग न मानिए, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बोले ही ना बेचारी है, विचार करके नहीं बोलते हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति के लिए उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब जो नहीं है कि जब भी शांत हो जाए तो उन्हें समझाने भी नहीं चाहिए, उन्हें समझाओ कि तुम गलती पे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझाना जरूरी है उन्हें, हाँ, लेकिन बुरा नहीं मानना, ताकि भी कष्ट में, ताकि भी अंधे हैं। तो जब समय पार्वती की माँ भी अपनी पुत्री के प्रेम में अंधी है, इसलिए ब्रह्मा तक को गाली दे रही हैं, और शंकर जी को तो देते कि ठहरी, कहा के पागल बोल रही। ते जल बर बायुर कसकीना, कसकीन बरु बोराहे विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चहु श्रुत रही सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध महु परो, घर जाओ अपजस हो हे जग जीवत विवाह न हो करो। पार्वती जी कहती हैं कसकीन बर बोराह विधि जे तुम्हें सुंदरता दई। विधाता कैसा पागल हो गया है जिसने तुम्हें यहां तो इतनी सुंदरता दी है और वहां तुम्हारे लिए ऐसा पागल दूल्हा रच दिया है। ऐसी बेजोड़ जोड़ी है, बेजोड़ है तो बेजोड़, लेकिन बेजोड़ का मतलब दो प्रकार से, उनके लाने बेजोड़ कछु और है, इनके लाने बेजोड़ कछु और है। तो ये करेंगे जैसा पागल दूल्हा तुम्हारे लिए रचा और तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, विधाता का पता नहीं कैसा दिमाग खराब हो गया है। जब व्यक्ति मोह में हो तो भाई फिर कछु दिखाई नहीं देता, तो कौन से क्या कह रहा हूं। पार्वती की मां मोह में है, अपनी पुत्री के मोह में, इसलिए विधाता को गाली देने का। विधाता जो कर है वो काफी समझ में आने वाली बात थोड़ी है, वो का कारण से का करत है। जो फल चाहिए सुरत रही,
सो बर बस बबू रही ला गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह फल बबूल के पेड़ में लग गया है। वह फल बबूल के पेड़ में लगने जा रहा है, यानी कि पार्वती जी के लिए तो बहुत सुंदर, कोई जब इतनी सुंदर है पार्वती जी तो उनके लिए तो कोई बहुत सुंदर दूल्हा होना चाहिए। लेकिन यहां तो शंकर जी बबूल के पेड़ की तरह हैं और पार्वती जी सुंदर फल की तरह हैं। तो वे कहें जो फल चाहिए सुर तरुही, सुर माने देवताओं के तरु माने वृक्ष, देवताओं के वृक्ष यानी कल्प वृक्ष। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए सो बर बस बबू रही ला गई, वही फल बबूल के पेड़ में लगने वाला है। ऐसी बेमेल बात। तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निध महु परी। पार्वती जी की मां कहती हैं कि मैं शादी नहीं होने दूंगी, चाहे तुम सहित गिरो, तुम सहित गिरते गिरो, मैं तुम्हें लेकर के इस पर्वत से ही कूद जाऊंगी, तुम्हें लेकर के इस पर्वत से आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी इस शादी के लिए। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, और नहीं गिर पाई, यदि गिर करके आत्महत्या नहीं कर पाई तो पावक जरो, मैं तुम्हारे साथ ही अग्निदाह कर लूंगी। पावक जरो, अग्नि में जल जाऊंगी, और अग्नि में जल जाई तो जल निधि महु परी, तो मैं समुद्र में कूद करके जल समाधि ले लूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी शंकर जी से नहीं होने दूंगी। घर जाऊ अपजस होई, यदि घर भी बर्बाद होता है तो हो जाए, ताकि माँ बेटी मरे जाए यदि तो घर तो बर्बाद हो ही जाए, पक्की बात है। हिमांचल तो बर्बाद हो जाए नहीं तो घर जाऊ, यदि घर बर्बाद होता है तो हो जाए, घर जाऊ। अपजस हो, अपयश फैलता है, बदनामी होती है तो भी हो जाए। देखो मोह यहाँ का करवाना चाह रहा है, तो सीता जी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति को जब मोह हो जाए तो मोह कैसे ही होए, मोह तो नुकसानदायक होता ही है। दिख रहा है कैसी कैसी बात करनी भी, कि घर बर्बाद हो तो हो जाए, अपजस होए, बदनामी हो तो हो जाए, जग जीवत विवाह ना हो करो, इस संसार में मेरे जिंदा रहते हुए यह शादी तो हो नहीं सकती है, मेरे जिंदा रहते यह शादी नहीं हो सकती है। यहां पार्वती जी को प्रेम, उनकी माता को प्रेम और उनके पिता को प्रेम, अलग अलग प्रकार को प्रेम है। एक बार एक लड़की आके कह रही बाकी शादी तय हो गई, और लड़की हमसे बोल रही है आके कि जो से लड़का से हमारी शादी होने वाली है वो लड़का हमसे बहुत प्रेम करा था। हमने बात से पूछी प्रेम करा था लड़का, अच्छी बात है, लेकिन का कारण है ऐसी, तुम्हें का खूबी है, का विशेषताएं माने देखी तुम्हें को तुमसे बहुत प्रेम करा। तो वो बोली लड़की के वो ये कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, हूर की परी, स्वर्गलोक की अप्सरा हो, स्वर्गलोक की अप्सरा की तरह तुम सुंदर हो, इसलिए हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो हमने वाली लड़की से पूछी कि जब से जो पूछी हो तुम जाकर कि तुम केवल सुंदरता के कारण प्रेम करा था कि हमें गुण देखे कछु, और एक बात और पूछो वहां से कि यदि तुम कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाए अचानक, तो फिर प्रेम करे वो तुमसे का। व्यक्ति को प्रेम यदि सुंदरता पे है, यदि प्रेम केवल, तो प्रेम नहीं है फिर वो। प्रेम तीन प्रकार का है, नैसर्गिक प्रेम, एक गुणों से प्रेम, और तीसरा प्रेम है सुंदरता से प्रेम। यहां तीनों प्रेम स्पष्ट हो रहा है। पार्वती को जो शंकर जी के प्रति प्रेम है, पार्वती जी को शंकर जी के प्रति जो प्रेम है वह नैसर्गिक प्रेम है, बिना कारण के प्रेम है। यदि प्रेम कोई कारण से है तो प्रेम नहीं है। पार्वती जी ने शंकर जी को देखो ही नहीं कैसे कहा है, और जो रूप देख के लड़का डराने, जो रूप देख के माँ की सहेलियां डरानी, पार्वती जी थोड़ी डरा है बात देख के, काहे क्योंकि उनको प्रेम नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, बिना किसी कारण के है। तो पहला प्रेम तो जो है सर्वश्रेष्ठ प्रेम, जो अपने आप होता ही है। दूसरा प्रेम है पार्वती जी के पिता का प्रेम शंकर जी के प्रति, क्योंकि पार्वती जी के पिता को भी शंकर जी सुंदर नहीं लगे, लेकिन फिर भी बिन्ने शंकर जी को देख के ऐसी बुरी बुरी बातें, ऐसा पागल है दूल्हा और ब्रह्मा इतना मूर्ख है, ऐसी कोई बात नहीं कही। कारण है कि अभी प्रेम उनको कैसे गुण देखते हैं। शंकर जी गुण तो पता है नहीं उन्हें कि शंकर जी क्या चीज है,
रूप नहीं देखा, उन्होंने गुण देखे शंकर जी ने। गुण देख के प्रेम है तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन जो तीसरा प्रेम है, रूप को प्रेम, वो जा समय पे केवल पार्वती जी की मां के हृदय में, वे केवल रूप देख रही हैं उनको। नैसर्गिक की तो बात ही नहीं है, और गुणों में देख नहीं रही उनके। नैसर्गिक प्रेम तो वही समझ सके जो न होए, गुण का प्रेम दूसरे को भी हो सकता, समझ सकता है। गुण का प्रेम तो कोई से व्यक्ति से हो सकता है भाई, गुण देख के, लेकिन जो रूप के प्रति प्रेम है वो बिल्कुल गलत है। रूप आज है प्रेम, कल नहीं रहा रूप, तो फिर काय को प्रेम। इसलिए यहाँ जो प्रेम है पार्वती जी को, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? समझाने के लाने, समाज के समझाने के लाने ये सब बातें हैं कि यदि सकल सूरत देख के प्रेम है तो कोई प्रेम की गिनती में नहीं आया है। वो ऐसा व्यक्ति परेशानी रहे जैसे कि यहाँ पार्वती जी परेशान है, क्योंकि वे कह रहे हैं घर भर जाए, घर बर्बाद हो जाए, अपजस फैल जाए इस संसार में, मैं जब तक जिंदा हूं मैं तब तक शंकर जी से शादी नहीं होने दूंगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, और कर विलाप रोदित बदित सुना सने समार। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार। गिरनार, गिरनार माना गिर की, यानी कि पर्वत की पत्नी, यानी कि हिमांचल की पत्नी, यानी कि पार्वती जी की मां को दुखी देख करके। भाई विकल अबला सकल, जितनी भी नारियां थी वे मैना के दुख को देख करके बड़ी दुखी हुई। एक व्यक्ति को दुखी देख के दूसरे व्यक्ति को दुखी हो ही जाता। तो भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, मैना को देख करके सभी उनकी सहेलियां थी बड़ी दुखी हुई। और कर विलाप रोदित बदित स्वता स्नेह समार, और मैना भी अपने पुत्री के प्रति स्नेह प्रकट करती हुई, विलाप करती हुई और रोती हुई। सहेलियां तो दुखी हो ही रही हैं, लेकिन कर विलाप रोदित, रोती हुई, बदित कहती हैं स्वता स्नेह समार, अपने पुत्री के प्रेम, पुत्री के प्रति जो उनका प्रेम है उनकी मां का, उस प्रेम को याद करते हुए, उस प्रेम को दोहराते हुए कि मैंने कैसे नाजों से बड़े प्रेम के साथ अपनी पुत्री को पाला है और उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है, ऐसा दुख हृदय में करते हुए और विलाप करते हुए, रोते हुए कहती हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।